हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विद हाइड इन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम जेई के पीवाई के डिस्कस करने वाले हैं। हमारा मोटिव ही यही है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो और ये क्वेश्चन के थ्रू आप किस तरीके के कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं ये सीख पाओगे। और सबसे बेहतरीन मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा इन क्वेश्चन के थ्रू। ट्रिक, कॉन्सेप्ट, अप्रोच, ये सारे वीडियो मैंने आपको अपलोड कर रखे हैं प्ले लिस्ट में। आप देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने ना, ये सारे क्वेश्चन तो आप देख लेना। बाकी आ जाइए, आज काम कंटिन्यू करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जेई। ठीक है, कम समय में मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिखाने की कोशिश करेंगे आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये था भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और सल्फर के भी ऊपर लोन पेयर है। तो अब बात आता है कि ये लोन पेयर और ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान देना, हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दिख रहा है आपको साफ साफ, और यहाँ पे भी साइनाइड है। तो होगा क्या, यहाँ पे अपने पास ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो सकता है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो सकता है। तो हम किस उस तरीके से तोड़ेंगे जहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। तो अब ध्यान देना, हमने क्या बनाया, इसको ऐसे, और साइनाइड है, इसको आप ऐसे ही लिख लो। और हमने बॉन्ड को कैसे ब्रेक किया है पता है, हमने ब्रेक किया है इसको इस तरीके से, ये वाले तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटायन आ जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे कार्बन आयन कॉन्सेप्ट ऑफ एरो कहता है, अगर एरो ऐसे गया तो नेगेटिव यहाँ आएगा और पीछे साइड इसके पॉजिटिव आएगा। तो ये बॉन्ड जैसे ऐसे टूटा तो यहाँ पे नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन आगे जुड़ जाता है और ये पॉजिटिव आ गया। अब देखो ये क्यों कराया मैंने, आप समझना। अब इस स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल में एक ये OH जो ऐसे गिवन था, ध्यान देना, OH ऐसे था फिर ऐसे था ना, यहाँ पे एक गायब था तो उसको भी बना लेना। अब देखो, तो ये यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है। अटैक कौन करेगा, सल्फर, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लोन पेयर को नहीं डोनेट करना चाहेगा इजिली। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे अटैक कर लेगा तो अपने पास देखना क्या बन जाएगा, ध्यान देना। तो इस जैसे बना था इसको तो ऐसे ही बना के रख लो, साइनाइड ये ऐसे था, ओपन करके लिख लिया उसे। और हमारे पास यहाँ पे क्या अटैक किया, सल्फर अटैक किया है ना। तो सल्फर को हमने अपने पास साइनाइड जो था उसको हमने 1 1 2, साइनाइड को 1 2, हाँ भाई। और यहाँ से अपने पास सल्फर अटैक किया था तो यहाँ पे हमने सल्फर बना लिया। और सल्फर से अपने पास 1 2 3 4, तो सल्फर से क्या लगा था, 1 2 3 4, ये हमने बना लिया। और यहाँ पे हमारे पास प्लस आ गया क्योंकि लोन पेयर यहाँ से अटैक किया और यहाँ पे H है ही। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, ध्यान देना। अगले स्टेप में हमारे पास होता ये है कि ये वाला जो H है ना, दिख रहा है आपको, ये वाला H, ये अपने पास क्या करता है, इधर आता है और इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ता है। तो देखो क्या बनेगा, मैं समझाता हूँ मैकेनिज्म प्रॉपर, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये अपने पास देखो, वहाँ पे जैसे ऐसे गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये अपने पास ये बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे बन गया। ठीक है, अब देखो होगा क्या, कोई कहेगा सर यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे गया तो यहाँ पे ये ऐसे टूटा तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए। देखो ये ऐसे, ये बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट किया है ऐसे, तो हमारे पास एक बॉन्ड बना है और एक बॉन्ड टूटा है, तो इसलिए हमने कोई इस पे पॉजिटिव नहीं लगाया है ना, बस यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया है बैलेंस ही कंप्लीट करने के लिए। अब देखो अगले स्टेप में फिर से ये बॉन्ड ऐसे आता है, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये बॉन्ड ऐसे टूटता है और जो यहाँ पे ऐसे टूटेगा यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस H को ले लेता है इसको तोड़ के। तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो अपने पास हो जाएगा OH और S ऐसे और ऐसे और यहाँ पे साइनाइड। तो अपने पास मैंने जो बना था वही हमने बना दिया, 1 2 3 4। तो अपने पास जितने भी होंगे, मतलब अगर यहाँ पे 4 था ये तो 4 लगा लो, 2 था तो 2 लगा लो, जो भी आपके आंसर में गिवन था वो लगा लो। ठीक है, तो अपने पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, हमने इसके अकॉर्डिंग बनाया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप इस चीज़ से बिल्कुल मत कंफ्यूज होना कि सर यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3, तो अपने पास ये भाई मैंने बोला ना इसके अकॉर्डिंग बनाया, तो ये बना लो। अगर वो होता तो अपने पास 3 ही बनता है ना। तो ये दोनों लेके आप बना लेना, एक बार उसको लेके बना लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए इसको देखते हैं।
OH है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर पूछा था, तो एसिडिक ऑर्डर आप कैसे बताते हो, आपके पास कोई अगर एसिड है तो आप क्या करते हो, वहाँ से H+ निकालते हो और कार्बन आयन बनाते हो। ये कंजुगेट बेस भी बोल लो इसको, या कार्बन आयन। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। और कभी कभी अगर एसिड ऑर्डर ना पूछ के आपसे बोलता है के ऑर्डर बताओ, तो जो एसिड ऑर्डर होगा वही के, और पी के उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है। तो H+ यहाँ से निकाल दो। हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वहीं से H निकाला करो इन जनरल, या कॉमन पोजीशन जहाँ से निकालो। अब देखो ये अपने पास -I इफेक्ट लगा रहा है, और ये अपने पास भी -I इफेक्ट लगा रहा है, और ये अपने पास कैसे इफेक्ट लगा रहे हैं, +I लगा रहे हैं, ये +I लगा रहे हैं। कार्बन आयन को पसंद क्या होता है, -I पसंद होता है। अब देखो इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर होता है, तो ये थोड़ा पास में है और ये थोड़ा दूर में है, तो कार्बन आयन को सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन बनाएगा, अगर ये A है, ये B है, ये C है, कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, ये पास में, कार्बन आयन को पसंद भी होता है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों में देखो, ये तो डिस्टेबलाइज करेगा कार्बन आयन को, तो एसिडिक भी घट जाएगा, तो फिर B हो जाएगा और फिर C हो जाएगा ऑर्डर। तो ये आप ऑर्डर याद रखना, मतलब कॉन्सेप्ट समझते रहना। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्सेलरेशन और रीजन टाइप का था, तो मैंने एसिडिक ऑर्डर ही आपको बता दिया। देखो इस ये वाला क्वेश्चन है भाई, NaI और क्या था, H3PO4 था। तो ये क्या करेगा भाई, इस केस में ध्यान देना, जो अपने पास ये OH है ना, सबसे पहले स्टेप में ये एसिड है तो ये H+ देगा, तो ये OH क्या करेगा, H+ पे अटैक कर लेगा। देखो अच्छा अटैक कर लेगा तो क्या बनेगा, OH2+ बन जाएगा, और यहाँ कार्बन है, और फिर इसको ये बाहर निकाल देगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये कार्बोकेटायन बना। अगले स्टेप में NI था, तो NaISN2 टाइप रिएक्शन, मतलब यहाँ पे ये जो नेगेटिव है ये आयोडाइड यहाँ पे अटैक कर लेगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, I बन गया, है ना। अगले स्टेप में आपको Mg ड्राई ईथर था, Mg ड्राई ईथर ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट, तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पे जाके MgI के बगल में लग जाएगा, ग्रिगनॉर्ड बना लेगा, है ना, I और Mg मतलब ऐसे लिख सकते हो। अगले स्टेप में आपको क्या गिवन था, D2O गिवन था। D2O क्या करेगा, कुछ नहीं, इसको हटा के D लगा लेगा, H2O होता तो इसको हटा के H लगा देता, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अपने पास D लगा लिया, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें बोला था कि डिहाइड्रेशन ऑर्डर पूछा था, अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो डिहाइड्रेशन ऑर्डर क्या हो जाएगा, जहाँ पे अपने पास ध्यान से देखना, देखो डिहाइड्रेशन ऑर्डर आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप ये ध्यान दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसा क्वेश्चन हो कभी ना, तो आप कैसे निकालोगे पता है, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आफ्टर प्रोटोनेशन। जैसे देखो आफ्टर प्रोटोनेशन से क्या मतलब है, ये इनका रिएक्शन, सबका रिएक्शन किससे होगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 से। ये है एक एसिड है, H+ लिया होगा, तो ये H+ क्या, इन सब लोन पेयर अटैक करेगा, OH2+ बनेगा, ठीक है, ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा। ऐसे सबको निकाल के कार्बोकेटायन बना लिया करो जब भी अल्कोहल गिवन हो डिहाइड्रेशन। अब इसमें जो ज़्यादा स्टेबल हो ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, तो भाई ये कार्बोकेटायन देख रहे हो लीनियर रेजोनेंस कर रहा है, तो अपने पास B वाला तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर कौन ज़्यादा स्टेबल है भाई, देखो ये वाला भी रेजोनेंस कर रहा है, तो अपने पास फिर D का हो जाएगा, ये तो रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, ये भी है ना, फिर अपने पास C हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये तो अनस्टेबल है भाई, देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज वो भी रिंग के ऊपर, वहाँ रेजोनेंस नहीं होता है, कभी याद रख लेना, कार्बोकेटायन रिंग के ऊपर रेजोनेंस नहीं करता है, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन चेंज हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ये लास्ट में होगा, उसके बाद C होगा, फिर ये हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि sp2 दिख रहा है यहाँ पे, तो दो ही जगह sp2 है ना, और कार्बोकेटायन को +I पसंद होता है sp3, तो इसलिए अपने पास ऑर्डर हो जाएगा B, फिर D, फिर C, फिर A। अब ये वाला क्वेश्चन है लास्ट, देख लो, ये वाला क्वेश्चन में वही कहानी है, OH है, यहाँ पे एसिड है, H+ है, तो ये क्या करेगा, इसका यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, तो OH2+ बन जाएगा,
और यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल, तो ये बाहर निकाल देगा। अपने पास क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। दिख रहा है आपको। अब देखो भाई, ये कार्बोकैटायन अपने पास 2 डिग्री है और यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। रीअरेंजमेंट मतलब स्टेबिलिटी बढ़ता है। ये आप क्या करोगे, ये वाला आप उठा के यहाँ ले जाओ, ये कार्बोकैटायन उठा के यहाँ ले आओ। ध्यान देना क्यों किया ये अभी पता चल जाएगा आपको क्यों किया। देखो ऐसे, और वो वहाँ यहाँ पे कार्बोकैटायन वहाँ भी ले जा सकते थे, लेकिन वहाँ पे कम स्टेबिलिटी आती। देखो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। दिख रहा है आपको, 3 डिग्री हो गया। वहाँ पे 2 डिग्री था, तो इसीलिए रीअरेंजमेंट हुआ, 1 to मेथाइल शिफ्ट कराया हमने। ठीक है, इसी को रीअरेंजमेंट बोलते हैं। हाइड्रोजन और मिथाइल होता है तो किसे शिफ्ट कराते, हाइड्राइड, फिर फिनाइल, फिर मिथाइल, ये शिफ्टिंग ऑर्डर होता है। तो अपने पास अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट गिवन था, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मतलब क्या है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो कहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, यहाँ पर भी बनाओ, यहाँ पर भी बनाओ, यहाँ भी बनाओ। चलो नाम दे देते हैं, इसे ए देते हैं, इसे बी देते हैं, इसे सी देते हैं। अगर मान लो अपन ने ए वाले को एलिमिनेट किया तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा, ये ए वाला प्रोडक्ट है। बी वाले को अगर एलिमिनेट करो तो क्या बनेगा, अभी मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे। तो अपने पास इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। और अगर अपने ये अपने पास बी है, अगर सी को अपन ने एलिमिनेट किया तो क्या बन जाएगा, यहाँ आएगा ऐसे ऐसे। अब देखो कौन मेजर है भाई, मेजर मतलब अल्फा हाइड्रोजन। देख लो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्ड के बगल कार्बन जो हैं उनसे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 2 8 है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के बगल कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन, 2 1 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 इधर है CH2, और 3 इधर है और 1 इधर है, 3 1 4 2 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये। तो मेजर प्रोडक्ट यही हुआ, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो मेजर प्रोडक्ट ये हुआ। बाकी आप IIT थिंकिंग चैनल पर अभी प्लेलिस्ट में देख लेना, बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक एंड टिप्स के द्वारा कराई गई हैं। वो ट्रिक एंड टिप्स ऐसी हैं कहीं फेल नहीं होती हैं, एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बनाई गई हैं, तो आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू।